हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। बेटा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपकी क्लास 10th के चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक और क्वेश्चन। ये भी अपनी रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड है। अब आप लोग जब से चैप्टर पढ़ते आ रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि क्या मैम बार बार इक्वेशन सॉल्व करा देती हो, इसको हम सीख के क्या करेंगे, इसका क्या यूज़ है। तो उसी के लिए आज हम ये क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं जो एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड की बुक की एक्सरसाइज 4.4 के एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन क्या है बेटा, पहले वो पढ़ लो। इसमें लिखा है कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। क्वेश्चन है द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 years. 4 years ago the product of their ages in years was 48. क्वेश्चन आप लोग ने पढ़ लिया। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि दो फ्रेंड हैं, उनकी एज का जो सम है वो तो बेटा दिया हुआ है कि 20 है, और वो कह रहे हैं कि 4 years ago उन दोनों की एज का प्रोडक्ट क्या है बेटा, 48 है। क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं? तुम लोग जनरली आपस में भी तो बात करते हुए एक दूसरे से शर्त लगा लेते हो कि ऐसा कोई क्वेश्चन है तो हम कैसे करेंगे। व्हाट्सएप क्वेश्चन भी आते रहते हैं इस तरह के, आप लोग करते हो कि नहीं? अब अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है तो आप बहुत जल्दी बता सकते हो कि ये पॉसिबल है या नहीं है, कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। वो कैसे? आप 2 मिनट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद में आपने डिस्क्रिमिनेंट तो सीखा है ना, b² - 4ac, वो निकाल लेना। अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है या इक्वल टू 0 आती है तो आप कह देना ये पॉसिबल है, और अगर ये नेगेटिव आती है तो कह देना कि भाई ये तुम्हारा क्वेश्चन गलत है, तुमने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। या आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, MCQ टाइप के कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आपको वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये तो सॉल्व ही नहीं हो रहा, तो वहाँ पे भी आप अपना डिस्क्रिमिनेंट निकाल के चेक कर लो, है ना। या आपने कोई सॉल्यूशन निकाला है और वहाँ पे भी आप चेक करना चाह रहे हो तो कर लो, तो वहाँ पे आपका डिस्क्रिमिनेंट काम आएगा। और यहाँ इस तरह के जो अपन शर्त लगा लेते हैं ना आपस में कि ऐसा होगा ऐसा होगा, तो वहाँ पे आप सामने वाले को गलत भी प्रूव कर दोगे। कहाँ से? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो अब जैसे मैंने बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के अपने को करना है, तो पहला काम क्या करें हम लोग, जल्दी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, वो बन जाएगी। उसके बाद में फिर अपना डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट भी मिल जाएगा, और उसके बाद में आगे का बता देंगे कि सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं। तो काम शुरू करें। देखो प्रॉब्लम्स हम शुरू करने आप सबको अब बहुत अच्छे से आते ही हैं। दो फ्रेंड हैं, दोनों की एज है, तो एक की हम सपोज कर लेंगे कि दैट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी अब एज है तो बेटा ईयर्स में लिख देंगे हम, x ईयर्स, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लिख देंगे द एज ऑफ अनदर फ्रेंड बी। अब दोनों की एज का सम दिया है बेटा 20, तो दूसरे फ्रेंड की क्या आ जाएगी, 20 - x ईयर्स। ये तो मालूम ही है ना बेटा, ये तो आप लोग बहुत बार कर भी चुके हो। ऐसे और भी क्वेश्चन हमने 4th चैप्टर में किए हैं। तो ये हमने कहा दोनों की एज का सम 20 था, अगर एक x है तो दूसरा 20 - x हो जाएगा। अब ये क्या लिख रहे हैं कि 4 years ago, तो चलो जल्दी से वो भी निकाल के रख लेते हैं हम। अब हम लिख देते हैं कि 4 years ago, ठीक है, द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी वो फर्स्ट फ्रेंड। अब एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड क्या थी, x। अब आपने 4 साल पहले की बात की, तो 4 years ago उसकी एज क्या हो गई, x - 4 years। और इसके बाद में आपने एज ऑफ सेकंड फ्रेंड या अनदर फ्रेंड फाइंड की, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी आपकी बेटा, 20 - x में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये आ गया अपने पास में 16 - x ईयर्स। ये बात भी समझ में आ गई। अब क्या करना है, अब हमको अपनी इक्वेशन फॉर्म करना है। वो कहाँ से करेंगे, हमारे पास में लिखा है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वॉज 48, तो अब हम इनकी एज का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो अब हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये मैंने बेटा रब कर दिया, आप तो लिख ही चुके हो ना, ठीक है। तो अब हमने इनका प्रोडक्ट निकाला,
ये आएगा x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, तो ये x 16 माइनस एक्स माइनस 4 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। इसको सॉल्व किया तो ये 16x माइनस एक्स स्क्वायर 16 4 जा 64 प्लस 4x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमने सॉल्व किया तो ये आएगा बेटा अपना नेगेटिव एक्स स्क्वायर 16x और 4x ये हमने ऐड कर दिए तो ये आ गया बेटा अपने 20x। अब 64 और 48 इन दोनों को और ऐड कर लो तो 60 40 100 8 और 4 12 तो ये आ गया अपना 112 इज इक्वल टू 0। अपन जनरली क्या चाहते हैं बेटा कि हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो अब हम इसके लिए क्या करें, अपना माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको, तो ये अपने पास में आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन सॉल्व होगी कि नहीं होगी या कंडीशन पॉसिबल है या नहीं, दोनों का मतलब एक ही है कि अब हम यहाँ पर इनको पहले कंपेयर कर लें कि कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट निकालना है बेटा इसलिए हमने पहले a निकाल लिया, अपना b निकाला और c भी फाइंड कर लिया बेटा फटाफट। अब देखो अब क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट ये चेक करने के लिए कि ये कंडीशन पॉसिबल है या नहीं है। ऐसा नहीं एकदम से हम चालू कर दें कि हम किसी भी मेथड से सॉल्व करने लगे, पहले हम अपना डी फाइंड करेंगे। तो ये आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी हो गया आपका 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112। अब 20 का स्क्वायर क्या आ गया बेटा 400 और 4 इंटू 112 करेंगे तो ये क्या आएगा 12 4 जा 48 100 4 जा, ये आ गया बेटा अपना 448। ठीक है, तो ये क्या वैल्यू आ गई नेगेटिव 48। ध्यान से देखो क्या आ गई तुम्हारी नेगेटिव 48। और तुमने क्या पढ़ रखा है नेचर ऑफ द रूट में कि अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो हमारे पास में कोई रियल रूट्स होंगे ही नहीं। रियल रूट्स नहीं होंगे मतलब कि किसी की एज अपन क्या इमेजिनरी कह सकते हैं, नहीं कह सकते। इसका मतलब ये जो हमारी कंडीशन है वो पॉसिबल ही नहीं है। तो बस अब ये लिख के हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा कि एज डी इज नेगेटिव सो हियर नो रियल रूट, नो रियल रूट्स exist, therefore this situation is impossible। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अभी भी कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरे नंबर्स हैं, आप मेरे को अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। मेरे से कोई भी प्रॉब्लम हो शेयर करो बेटा, मैं उनको क्लियर कर दूँगी। ओके बच्चों।